वर्ग जो देश का पेट पालता है, लेकिन आज उसको अपने ही लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और इतनी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आपको बता दें, बीते 2 महीनों से किसान लगातार रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि शायद सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए उनसे बात करने के लिए। हालांकि 1-2 बार बैठकों का दौर भी चला, लेकिन बात नहीं बनी। और अब आखिरकार अंततः किसानों ने यह तय किया कि दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच करने के उनके इस निर्णय को, शायद उनके इस निर्णय से और उनकी इतनी ज्यादा संख्या से दिल्ली में बैठी हुई सरकार डर गई और पहले ही हर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कवायद शुरू कर दी। अब इन तस्वीरों में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ आज पूरे दिन। आज पूरे दिन किसानों के साथ क्या क्या उन पर बीती, किस तरीके से कल की बीती रात उन्होंने काटी और ये पानी के उनके ऊपर बौछारें डाली गई नवंबर के महीने की ठंडक के बीच। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम बीजेपी के भी प्रवक्ता को हमारे साथ जोड़ेंगे, साथ ही साथ हम किसानों के दर्द को समझने के लिए किसानों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। और वहीं कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, सरकार ने क्या कुछ किया, पंजाब सरकार ने क्यों नहीं कोशिश की केंद्र से जाकर के आह्वान करें, केंद्र से बात करने की कोशिश करें। हालांकि आने वाली 3 तारीख को बैठक के आयोजन के बारे में बताया गया है, लेकिन अब तक क्यों नहीं कुछ स्थिर दिखाई दिया, कुछ पुख्ता ठोस दिखाई दिया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आज पूरा दिन भर बवाल ही बवाल हुआ है। किसान दिल्ली कूच के लिए अडिग थे कि हम दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार के सामने अपने तमाम मुद्दे रखेंगे। कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। खट्टर ने पंजाब सरकार को घेरा, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार को घेर दिया। अब किसान क्या चाह रहे हैं, एमएसपी से किसानों को परेशानी है कि भाई हमें एमएसपी पर ही अपनी फसल बेचनी है, परेशानी। और अब मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, एमएसपी लागू रहेगी, अगर कोई परेशानी होती है तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ये कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें और आपको बता दें कि तमाम ये सारे मुद्दे जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, जो सवाल खड़े हो रहे हैं किसानों के, क्या क्या सवाल हैं, किन किन चीजों को लेकर के किसान गुस्साए बैठे हुए, उस पर मैं बात कर लेती हूं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर, तीनों किसान कानूनों को रद्द किया जाए, ये मांग है किसानों की। किसानों को मंडी समिति खत्म होने का डर है। साथ ही साथ किसानों ने साफ किया कि प्रशासन को अब हम चैन से बैठने नहीं देंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने आग्रह कर लिया, हमने तमाम बातें कर ली, लेकिन अभी भी दाद देना चाहूंगी इन किसानों की जो अपनी इस लड़ाई को लड़े जा रहे हैं नियंत्रण पे। आपको बता दें, निर्भीक होकर के तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए डटे रहे दिन भर तभी सभी किसान। और आपको मैं बता दूं, कृषि उपज मंडी समिति भंग होनी चाहिए, पराली जलाने पर हुए केस वापस लिए जाएं, ये मांगे हैं किसानों की। गिरफ्तार किसानों को तुरंत छोड़ा जाए, बिजली कानूनों में संशोधन वापस हो, बिजली सेक्टर के निजीकरण को खत्म किया जाए, मुफ्त बिजली वाली योजना को दोबारा शुरू किया जाए। ये तमाम मांगे हैं किसानों की और इसी के ऊपर वो चाहते हैं कि चर्चा की जाए, केंद्र की सरकार उनसे बात करे, उनकी मुश्किलों को समझे। वहीं बीजेपी के तमाम नेता, चाहे पंजाब के हो चाहे हरियाणा के हो, बार बार यही कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनको एक अलग वर्ग है जो उकसा रहा है। वहीं कृषि मंत्री सामने आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो आकर के कहते हैं कि किसान के नुमाइंदे आए, किसानों के जो जत्थे हैं इनके नुमाइंदे आए और हमसे बातचीत करें। तो शुरुआत से यही कोशिश तो हो रही है कि बातचीत की जाए, लेकिन बातचीत हो कहाँ रही है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके का आज किसानों के साथ ये बर्ताव हुआ है, इससे साफ पता चल रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार को किसानों से कहीं ना कहीं डर है, डर लगा है और इसीलिए किसानों को रोका जा रहा है। और आपको बता दें, हमारे साथ गुरप्रीत सिंह ढिल्लो जुड़ गए हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत जी, तमाम चीजें आज आपकी आंखों के सामने भी हुई, किसानों की जो लगातार परेशानियां थी, अब आज जा करके जब वो कूच कर रहे हैं दिल्ली का, तब ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किसानों के ऊपर इस ठंड में
पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, किसानों को इस हद तक परेशान कर दिया गया कि उन्होंने बैरिकेडिंग्स तक उठा के फेंक दी हैं। क्यों नहीं उनकी समस्या सुनी जा रही? सबसे पहला सीधा सटीक सवाल ये बताइए, क्यों नहीं सुन रहे हैं? किसानों के साथ, मैं खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, हमारी पूरी सहानुभूति है कि हमारे किसान भाई आज इस तरह से सड़कों पर हैं, पर कहीं ना कहीं ये ऑपोजिशन के लोग किसानों के कंधे पर रख करके ये फायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हालात बिगाड़ने की एक चाल है। हमने बार बार कहा कि आपके किसान भाइयों के जो भी मुद्दे हैं, कृषि मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप आइए, उनको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं। और उसके लिए टाइम भी दिया गया, 2 बार 3 बार मीटिंग भी हुई, अधिकारी स्तर पर भी हुई और उसके बाद हमारे मंत्री स्तर पर भी हुई। अब बात एक बार हो जाती है, उसके बाद इनको 3 तारीख का फिर से टाइम दिया गया, लेकिन कुछ लोग इसको इतना उकसावा में आकर के किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात है कि गुरप्रीत जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। गुरप्रीत जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मेरे साथ सुरेंद्र लोहरी जुड़ गए, किसान नेता हैं। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, आप बने रहिए। मैंने आपसे वादा किया था कि बीजेपी के नेता आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए और उसके बाद फिर आपसे जवाब लूंगी। आप सवाल करिए और वो जवाब देंगे। गुरप्रीत जी, बात पूरी करिए अपनी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब के आने वाले इलेक्शन को देखते हुए इस मुद्दे को पंजाब की कांग्रेस सरकार जो है वो ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती और बिना वजह किसानों को आज इतनी ठंड के अंदर इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया है। जबकि इसमें जो भी कानून बने हैं या जो भी प्रावधान लाए गए हैं उसमें कहीं पर भी किसानों का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। उनको गुमराह इस तरह से किया जा रहा है कि जीएसटी, ये आपकी जो है एमएसपी खत्म हो जाएगी या एपीएमसी जो मंडी एक्ट है वो खत्म हो जाएगा। कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। ना ही प्रधानमंत्री ने सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर के ये बोला और सदन के पटल में जो बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, कोई उससे मुकर नहीं सकता। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि ना तो एमएसपी में कहीं कोई गड़बड़ चेंज होने वाली है और ना ही कोई मंडी एक्ट में चेंज होने वाली है। ठीक है। और गुरप्रीत सिंह जी, आप कह रहे हैं कि सदन हमारा में वादा था, हमारा प्रॉमिस था कि 2022 तक हम किसान की आमदन जो डबल करेंगे, उस और हमने कदम बढ़ाए हैं। हमने 150% जो है एमएसपी को पिछले 2 साल के अंदर हमने बढ़ा के दिखाया है। किसानों के हित ठीक है, ठीक है। आप जो तमाम दावे कर रहे हैं ना, उसकी पुष्टि के लिए गुरप्रीत जी आपको यहाँ रोकनी चाहूंगी। आप जो तमाम दावे कर रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए खुद किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, वही बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इसमें। सुरेंद्र सिंह जी, आपने तमाम बातें सुनी गुरप्रीत जी की? हाँ, मेरे को सुन रहा, मैंने सुना सब कुछ। अब आप ये बताइए कि क्या एमएसपी डबल हुई है? यहाँ तो किसान दावा करते हैं कि उनकी एमएसपी से भी कम दर पे उनको फसल बेचनी पड़ती है। एमएसपी डबल हुई है क्या, बताइए? एमएसपी जो एमएसपी है वो कभी नहीं बढ़ाई गई। ये दो चार्ट होते हैं, A2L एंड C2L। वो A2L चार्ट तो कभी देखा ही नहीं। तो बीजेपी नेता को यही नहीं मालूम कि स्वामीनाथन चार्ट में कमीशन में 2 चार्ट बनाए गए हैं, A2L एंड C2L। A2L चार्ट है जो वो लागत मूल्य है, C2L है 50% ऊपर देने का चार्ट है। इन्होंने कभी भी आज तक, पहले तो 4 साल बढ़ाई ही नहीं कोई प्राइस। ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसी हमने लागत मूल्य के ऊपर ही 50% का बढ़ के मिला कि नहीं मिला? 6,000 रुपया साल का किसान के खाते में 1 एकड़ का गया कि नहीं गया? कहाँ झूठा बता दीजिए। कौन सा गया? बिल्कुल नहीं गया। नहीं 6,000 रुपया हर किसान के खाते में पड़ा कि नहीं पड़ा? 5 एकड़ तक के किसान को इसका बेनिफिट दिया गया कि नहीं दिया गया? अगर ये सरकार किसान विरोधी होती तो इस तरह के प्रावधान क्यों लेकर के आती, नए फंड क्यों बनाती? गुरप्रीत जी, जवाब देने दीजिए। सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके चाहूंगी आप दोनों और सवालों का जवाब दें। जी सुरेंद्र जी, आप साफ बताइए। मैं बोलता हूँ इनका मैडम, 6,000 रुपया 1 एकड़ का 1 साल का कितना बना? 1 एकड़ का 6,000 अगर बढ़ा दिया तो 24 रुपए, उसको 12 महीने में जायज किया तो 500 रुपया महीने का बनता है। 500 रुपया महीने का 1 एकड़ में 20 क्विंटल कनक गेहूं होती है और 25 क्विंटल जीरी होती है, धान होता है। तो 45 क्विंटल को अगर 500 से बांटा तो कितना मिला? 10 रुपए। एक किसान के साथ बिल्कुल धोखा है और उसके साथ बिल्कुल
ये फ्लॉप है। ये सब लोगों को ऐसे ही बोलते जा रहे हैं कि 6,000 डाल दिया 6,000। पहली बात तो 6,000 सभी को मिला ही नहीं है, 60% ठीक है। लोगों को मिला है, 40% को मिला ही नहीं है। ठीक है गुरप्रीत जी, अब देखिए अब है कि किसान अपनी आप बीती बता रहा है, इस चीज को तो आप नकार नहीं सकते हैं ना सर। एक चीज क्लियर कर दो, 10 रुपए देकर ये जो बोलते इन्होंने 100 रुपया कैलकुलेशन दे बताई दिया। है आपको कि उसको ब्रेक कर करके 500 रुपया महीना फलाना ढिमका करके, पहली बात ये इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। ये 6,000 जो है ये एक प्रावधान जो है किसान सम्मान निधि के तौर पर के अलग से है, ठीक है, उसका फसल ठीक के है। या कितने तमाम पार्टियां चुनाव से पहले अभी आपने दो बातें कही, इस पे मैं एमएसपी बढ़ाई है वो अलग अलग विषय है। ये दोनों को मिक्स करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये किसान सम्मान निधि के तौर पर एक अलग से, चलिए छोड़िए सर, सम्मान निधि कितनी मिलती है और उसके बाद कितने किसान, इस तरफ गुरप्रीत जी चलिए इस मुद्दे को भी छोड़िए, आएगा इस मुद्दे को भी छोड़िए कि कितनी निधि मिली नहीं मिली वो भी छोड़िए आप। तमाम किसानों, अगर किसानों को उनकी उपज और फसल के हिसाब से पैसा मिल जाता है तो क्यों ऐसी खबरें आती हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। चलिए ये भी छोड़िए, आपने अपना दर छलकाया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनके कान भरे जा रहे हैं, इस वजह से वो इतनी सर्दी में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे साहब, इतनी सर्दी में वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए, उसके बाद हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने पानी की बौछारें करवा दी, तब सर्दी का याद नहीं आया था। अब देखिए, जब किसी चीज को कंट्रोल करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा हजूम जब दिल्ली की तरफ तो बढ़ रहा है, विडंबना है ना सर। दिल्ली सरकार ने बार बार कहा कि वहां पे कोरोना का इतना बुरा हाल है, भयंकर बीमारी फैल रही है। डेली आप लोग रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कोरोना का क्या हालत है दिल्ली के अंदर। इस तरह से लाखों लोग अगर दिल्ली के अंदर एंटर कर जाएंगे, कल को भयावह पोजीशन इस देश में बन जाएगी। किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे इस बीमारी को, महामारी को। आज कुछ हमारे जो साथी हैं, हमारे भाई हैं किसान, उनको भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक आंदोलन के बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि आप ही बता दीजिए। अभी तक तो 2 महीने वो रेल पटरी पे बैठे हुए थे ना, जब दिक्कत हुई तो किसान ही है जो सोच रहा है। उनकी बात सुनी गई है, हर बार उनकी बात सुनी गई है, उनको टाइम 3 तरीका दिया गया था। बात सुन ली, इसका निवारण भी निकालिए ना। नहीं सुनिए ना, जब उनको टाइम भी दिया गया, अभी केंद्र सरकार ने दोबारा से कहा कि आप 3 तारीख को आकर के बैठिए, जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करते हैं। बीच में ऐसे कौन से लीडर हैं जिन्होंने इतना भड़का करके नहीं जी 26 तारीख को दिल्ली जाना ही जाना है? ठीक है, मैं इसका जवाब भी लूंगी। सुरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ एक चीज आपको ऐड कर देती हूँ इसके ऊपर। आप कह रहे हैं ना तमाम मीटिंग्स और बैठकें की गई, 2 महीने तक बेचारे रेल की पटरी पर बैठे रहे, उम्मीद करते रहे कि उनकी परेशानियों को सुना जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, पंजाब में बिजली की दिक्कत आनी शुरू हो गई, कोयला समय पे नहीं पहुंचेगा तो पंजाब में ब्लैकआउट हो जाएगा, तमाम पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई थी, उसको लेकर के प्लस मालगाड़ियां नहीं आ रही थी। जब पता चला कि पंजाब में तमाम दिक्कतें आ रही हैं, रेल ट्रैक्स खाली करा के उन्होंने वो भी खाली कर दिया। अब तो चाहिए ना कि कोई ना कोई सरकार की तरफ से उनकी बात सुने, उनकी बात को माने। मैं आपकी बात मानती हूं कि अगर इतनी भारी संख्या में लोग दिल्ली में पहुंचेंगे, दिल्ली में पहले ही कोरोना की हालात बहुत खराब है, लेकिन अपनी तरफ से आप लोगों को भेजिए ना सर, अपने नुमाइंदों को भेजिए, यही तो मांग है। सुरेंद्र सिंह जी क्या मांगे बताइए आप गुरप्रीत जी को, आज वो सरकार तक पहुंचाएंगे, बोलिए। मैं बता रहा हूँ आपको वही। गुरप्रीत जी एक मिनट, सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, बोलिए। रद्द करो, इन कानूनों को रद्द करो, मैं और एंडोर्समेंट करूं उसमें कि एमएसपी दी जाएगी और खरीद यकीनी बढ़ाई जाएगी। एपीएमसी एक्ट में इसको एंडोर्स करो। ये लिस्ट कर तो देते नहीं है, हर रोज झूठ बोलते रहते हैं, पार्लियामेंट में जाकर कुछ और बयान देते हैं। अगर ये इस कानून के अंदर एंडोर्स करते हैं, बाकी कोरोना का बहाना बनाकर, ये क्या कोरोना के बाद नहीं आ सकते थे ये कानून? कोरोना का बहाना बनाकर ये यूज कर रहे हैं। किसान हर रोज इतनी हत्या हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। हम आत्महत्या करने के बजाय कोरोना से मर जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें अगर कोरोना हो जाएगा तो हमें कोई बात नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात हमने सुन ली, समझ ली। गुरप्रीत जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि क्या ये कि जब ये कोरोना काल चल रहा है तो उसी वक्त
आनन फानन में बिल लेकर के आएगा और उसके बाद इसको अध्यादेश बना करके इसको पारित कर दिया गया संसद में और कानून बना दिया गया। इसके लिए भी इंतजार कर लेते अगर इतनी सारी चीजें थी। ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकूंगी, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। देखते रहिए राष्ट्रधर्म और ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और राष्ट्रधर्म में चर्चा हो रही है किसानों को लेकर, क्योंकि किसान है परेशान। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ एक बार फिर से मैं करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र लौरी, आपको बता दें किसान नेता हैं, साथ ही साथ गुरप्रीत सिंह ढिल्लो जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं आप। गुरप्रीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जी। आप अपनी तमाम बातें रख रहे थे, बोलिए। मैं आपको अभी भी मेरे को जानकारी मिली है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अभी उसमें उनकी स्टेटमेंट आई है कि पिछले 3 दिन से वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम पंजाब को कि आप ये झूठ बोल के किसानों को ना ऐसे वर्गड़ाएं और उनका बेचारों को आप सर्दी में इस हालात में झोंकने का काम ना करें कि महामारी के समय में। लेकिन सीएम पंजाब उनके बार बार स्वाय ट्वीट करने के, उनसे कांटेक्ट में आने की उनकी वो ही नहीं हो रही है। लगातार फोन करने के बावजूद भी वो लाइन पर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे साजिश साफ नजर आती है कि पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ये चाहती है कि किसी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ इतना माहौल बने और ये लोग बेचारे किसान हमारे भाई ये इतनी सर्दी में वहां जाएं, वहां पर अगर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? फिर सीधा सीधा मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत भयंकर साजिश रची गई है पंजाब सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। हमारे किसान भाइयों को इसको समझना चाहिए। मेरा निवेदन है, बार बार सरकार भी बार बार कह रही है, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि आप इस चीज को समझें। हम जब आपसे बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं, हमारा एक टारगेट था कि हमने आपको 2022 तक किसान की आमदन डबल करने का, हम उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। गुरप्रीत जी, आपकी तमाम बातें मैंने सुन ली। आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया, लेकिन सर तमाम बैठकें हुई। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको अभी स्टेटमेंट पता चली, मैं आपको इससे वाकिफ करा देती हूँ कि ये शाम की स्टेटमेंट है, जिस पर पहले खट्टर सरकार ने, आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया, पहले पंजाब सरकार ने ट्वीट किया, यानी कि अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और उसके बाद उस पर पलटवार करते हुए राजनीति शुरू हो गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उसका जवाब दिया है। सर यही तो कह रहे हैं ना कि राजनीति शुरू हो जाती है, उसमें कोई देर नहीं लगाता है। 2 महीने का समय था तो ना सर, 8 हफ्ते तक बैठे रहे थे ना।
रेल की पटरी पर बैठे हुए थे किसान, तब किसी को नहीं भेजा गया। 2-3 बार बैठकें भी हुई, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, 2-3 बार बैठकें भी हुई, लेकिन कोई उसका निवारण नहीं निकला। अब आप देख लीजिए तमाम मुद्दे क्या हैं किसानों के, वो भी बता देती हूँ सर आपको। जब वो बार बार कह रहे हैं, सभी किसान तो मूर्ख नहीं ना हो सकते ना सर। चलिए आप 4, 10, 40, 400 किसानों को बरगला लेंगे, हर राज्य के किसान को तो नहीं ना बरगला लेंगे सर। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि हमने कब कहा किसान भाइयों को, बिल्कुल किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनकी बात नहीं सुननी या बात नहीं माननी है। हमारा टारगेट था कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल करना, हमने उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं। आज कुछ लोगों को वो चीज नहीं पसंद आ रही और यही चीजें जो हमने की हैं, ठीक है सर, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर इतने किसान को बच्चा तो नहीं ना सर 2 साल का कि किसी ने समझाया और मान गया वो बात। इतने सालों से जनता का पेट भर रहे हैं। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पे प्रीतपाल बालीवाल हमारे साथ जुड़ गए, नेता कांग्रेस। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। प्रीतपाल जी, तमाम बातें आपने सुनी गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी की, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम बातें बीजेपी के रख रहे हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं। आपने सुना, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? वो आरोप लगा रहे हैं पंजाब सरकार के ऊपर की ट्वीट समय मांगा गया, खट्टर सरकार ने समय मांगा लेकिन अमरिंदर सरकार ने नहीं दिया। क्या कहेंगे प्रीतपाल जी? बात ऐसी है कि जो बीजेपी की फुल फॉर्म है ना, वो भारतीय झूठी पार्टी है। उसके वो मुख्यमंत्री है हरियाणा वाले, 1 किलोमीटर पे घर है। तो आज भी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के साथ बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है, और वो कह रहे हैं अगर हरियाणा के सीएम करना चाहते हैं, बस मेरा फोन खुला है, कब मर्जी कर लो। आपकी नींद तो आज टूटी है जब लाखों किसान सड़कों पे आ गए हैं। पहले सोए कह रहे खट्टर साहब, जब 26 तारीख का किया हुआ था, आह्वान किया हुआ था किसानों ने, किसान हरियाणा का क्या कल तो भूल गए लोग। आज बात ऐसी है स्वाति जी कि इनको आज कोरोना की याद आ गई। बिहार इलेक्शन हुई, प्रधानमंत्री जी ने अपने दफ्तर में जाके 20,000 आदमियों को वहां पे इकट्ठा किया, तब कोरोना भूल के। मैं आज भी इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोरोना काल इतना जबरदस्त चल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि कल हमारे एक बड़े नेता अहमद पटेल जी की जान चलेगी इस कोरोना के कारण, पर आज अगर किसानों के ऊपर कोरोना बरसा, लाठी बरस गई, क्या कहते हैं, पानी की बुछारें बरस गई, बाकी चीजें बरस गई, आज उसे रोकना है तो उसका काम एक सिंपल सा लॉजिक है, आप एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, उसमें बोल दीजिए कि जब तक कोरोना काल चलेगा ये कानून नहीं लागू होंगे, किसान वापस चला जाएगा अपने घर को। ठीक, गुरप्रीत जी जवाब दीजिए। ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया प्रीतपाल जी, बहुत अच्छा सवाल था। गुरप्रीत जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं रोका गया? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि लाठियां चलाई, कहीं पर लाठियां नहीं चलाई गई किसानों के ऊपर, ये इनका गलत बयानी है। और दूसरा, इनको पता है अगर आज अहमद पटेल जी की डेथ हुई है कोरोना में, तो वो भी आपके सामने है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें कहीं भी किसान का हित नहीं है। उनका ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑलरेडी चल रही है। मैं बताती हूँ ना सर क्या क्या दिक्कतें हैं आपको, मैं आपको रूबरू कराती हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं किसानों की। न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है किसानों को, तीनों किसान कानूनों को रद्द किया जाए ये मांग है। ये डर का हुआ सिर्फ खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जब बार बार प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जब बयान देते हैं, इसका मतलब आप उसको पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेते। ये तो किसान को खामखा हवा दिखा करके चुनाव से पहले तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही तो विडंबना है हमारे देश की। जो किसान और जवान देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, यही तो विडंबना है हमारे देश की। तमाम नेता हम वही तो कह रहे हैं कि हम किसान के भले के काम करने लगे हैं और ये लोग उसको पता नहीं क्या बनाकर सही मीनिंग निकालने में लगे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप किसानों के हित के काम कर रहे थे, क्यों नहीं कूच करने दे रहे हैं दिल्ली? मेरा सीधा सा सवाल है, जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे, अपने नुमाइंदों को भेजिए वहां पर, भेजिए चंद अधिकारियों को वहां पर। किसी भी मसले का हल बातचीत से होता है, इस तरह से भीड़ इकट्ठी करके इस मसले का हल नहीं होने वाला। मजबूर किसने किया सर? कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी टीम भेज दीजिए। गुरप्रीत जी मजबूर किसके पास जाएं? उनके लीडर्स आ जाएं, बैठे बात करें। ऐसे देखिए, ऐसे बात नहीं होती है। किसने मजबूर किया, पहला सवाल। दूसरी बात, किसके पास जाएंगे? कुछ तमाम अधिकारियों को भेजिए ना बात करने के लिए। अगर किसान अभी चाहे ना
पुलिस से ज्यादा संख्या में किसान इस वक्त रोड पर है। अगर वो हालात बिगाड़ना चाहे हालात बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये किसानों की सूझबूझ और समझ है कि वो सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यूपी जी। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि उन्होंने संयम नहीं खोया किसके है। पास जाए? आप कह रहे हैं कि अपने नुमाइंदे भेजें, किसान अपने नुमाइंदे भेजें, किसके पास जाए आप बताइए? किसके पास? ऐसे ही दिल्ली पहुंच जाए, किसके पास जाए? आपके सामने केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री का बयान आया है, आ आपके जाए सामने ना उन्होंने सर। बोला है आप आए बैठे डिस्कस करें, क्या दिक्कत है उसको हम हल के निकालते 2 हैं। महीने से सर नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी बातें तो अब कम से कम मत ही क्यों करें। नहीं? 2 पिछले महीने से नहीं लगातार पता चल बैठकें रहा चल था। रही हैं, कब नहीं हुई बैठक बताइए? कब नहीं हुई बैठक? पहले बैठक हुई है, उसमें अधिकारियों ने इनसे पूछा कि आप बता दीजिए, हम इसका ऊपर ड्राफ्ट कर लेते हैं। क्या है, कोई भी काम होता है पहले अधिकारी बैठ के बातचीत करते हैं। ये हमारे बंदे वहां से उठ के आ जाते हैं कि नहीं जी हमारी तो बेइज्जती कर दी आपने, अधिकारियों से बात करने की। सेक्रेटरी लेवल, चीफ सेक्रेटरी लेवल का बंदा वहां बैठा है, तो आप उनसे बात करने के लिए मना कर देते हैं। दूसरी बार मीटिंग बुलाते हैं, केंद्रीय मंत्री खुद बैठते हैं बीच में और एक मंत्री बैठते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, उस वक्त फिर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम वापस आ जाते हैं। ठीक, वहां ठीक। बात कुछ करते हैं, यहाँ आकर के लोगों के सामने बात बयान कुछ और दे देते हैं। ठीक। ये किस तरह का रवैया है? ठीक है, बेचारा मासूम किसान तो जो सर एक हमारा काम भाई करिए है, ना, अगर उसको अधिकारियों के इसका साथ बैठ के खमियाजा बात नहीं भुगतना बन रही पड़ता है तो कुछ आला नेता भी आ जाए ना, घर से निकल करके कुछ आला नेता भी आ जाए, कुछ मंत्री भी आ जाए, तमाम बैठ करके बात कर लें। आज आप देख रहे हैं कि कितना उग्र होता जा रहा है आंदोलन। ये और उग्र ना हो, समय से कदम उठा लीजिए। और राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही समय था हमारे पास। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का ही धन्यवाद। और राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज।